अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 78 पर। जी genau। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे ये 78 लेसन का जो सफ़र है, हमने आ आइन से शुरू किया था। अगर आप दोस्त जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या इरादा रखते हैं, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। क्यों? कि हम आपके लिए बहुत आसान मेथड से इजीएस्ट वे में जर्मन लैंग्वेज ग्रामर के साथ लेके आते हैं। और इसमें हमारा जो कोर्स है, मैं बता रहा हूं, हमारा नॉमिनेटिव जो केस है वो मुकम्मल हो चुका है, अक्यूजेटिव मुकम्मल हो चुका है, डाटिव मुकम्मल हो चुका है, और गेनिटिव भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। गेनिटिव के इस वक्त हम प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं, जो आपकी मेन ग्रामर है, जो हॉफ्ट ग्रामर है, जिसके अंदर तमाम चीजें जो आपको चाहिए वो हमने इन 78 लेसन में करवा दिए हैं। और मैंने आपको कहा था, और ठीक है, दूसरी बात, ये तमाम के तमाम लेसन ए वन से लेकर B1 तक का जो मुकम्मल जो कोर्स है वो हमारी प्ले लिस्ट में, इसी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में 100 डेज के नाम से पड़ी हुई है। ठीक है, उधर आप जाके एक सीक्वेंस के साथ तमाम लेसन वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा गेनेटिव का जो प्रेपोजिशन है हमने पढ़ना है वो है ओबरहाल्ब। इसका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, जब आपने ऊपर का तर्जमा करना है तो आप ये गेनेटिव का प्रेपोजिशन ओबरहाल्ब लगा सकते हैं, और जब आपने गेनेटिव प्रेपोजिशन यूज करना है तो ये गेनेटिव के आर्टिकल्स लिखे हुए आपने यूज करने होते हैं। ठीक है जी, तो आइए आज हम सीखेंगे इसके कुछ ओबरहाल्ब का जो प्रेपोजिशन है चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। इसका पहला जुमला मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, घर दरिया के ऊपर वाक़या है। घर दरिया के ऊपर वाक़या है। क्या बनेगा? दस हाउस। क्या बनेगा जी? दस हाउस जो घर है, लीग्ड। लीग्ड का मतलब होता है वाक़या है। ठीक है जी। ओबरहाल्ब, ओबरहाल्ब, ठीक है, यानी कि ऊपर। ऊपर किसकी है जी? दरिया के। दरिया का आर्टिकल क्या होता है? देयर। देयर किस में चेंज हो जाएगा? दस में, क्योंकि यहां पे गेनेटिव प्रेपोजिशन लग गया है, तो यहां पे आएगा दस फ्लूस। ठीक है जी। और इधर भी हमें ईएस लगाना है। और हमने ये सीखा है, शुरू से, जब गेनेटिव शुरू किया है, जब देयर और दस दस में चेंज होएंगे, आर्टिकल में भी ईएस आएगा, और आगे जो उसके बाद जो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है उसके साथ भी एस या ईएस का इजाफा आपने करना है। और जब दी और देर में चेंज होंगे, उसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है और ऑब्जेक्ट के साथ, नाउन के साथ कुछ नहीं आपने लगाना। ठीक है, गुड। अगला जुमला देखिएगा, नंबर 2 ये है, हम शहर के ऊपर रहते हैं। नीचे शहर है, हम उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है जी, जुमला देखिएगा क्या, वियर वोनन है। क्या बनेगा जी? वियर वोनन है, वियर वोनन हम रहते हैं। ओबरहाल्ब है जी, ओबरहाल्ब। ओके, दी स्टड का आर्टिकल क्या होता है जी? स्टड। स्टड का आर्टिकल होता है दी स्टड। तो दी किस में चेंज हो जाएगा? गेनेटिव में, देयर में। ओबरहाल्ब देयर स्टड, ओबरहाल्ब देयर स्टड, ये बनेगा। ठीक है, और स्टड के साथ कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है। ठीक है जी, आगे सुनिए। आगे जो किला गांव के ऊपर वाक़या है, किला है, जो किला है वो गांव के ऊपर वाक़या है। क्या किले को कहते हैं? दी बुर्ग है जी, दी बुर्ग, यानी जो किला है। ठीक है जी, लीग्ड वाक़या है, ओबरहाल्ब। ठीक है जी, ओबरहाल्ब ऊपर वाक़या है। किसके ऊपर वाक़या है जी? है वो किला जो है वो डोर्फ, गांव के। गांव का आर्टिकल 10 होता है, 10 भी 10 में चेंज होता है, 10 में चेंज होता है, 10 डॉर्फिस है। ओके, दोनों तरफ यस लगेगा। जब देर और 10, मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर बोलता हूं क्या कि आपको याद हो जाए, है। जब देर और 10 दोनों 10 में चेंज हो गए, आर्टिकल और जो नाउन है उसके बाद जो आपने लगाया है उसके में दोनों में यस लगेगा। गुड। अच्छा, अगला जुमला क्या है कि एक दरख्त घर के ऊपर खड़ा है। एक दरख्त घर के ऊपर खड़ा है या लगा है। ठीक है, क्या बनेगा? आइन बाउम है। क्या बनेगा जी? आइन बाउम, एक दरख्त जो है, स्टेट है, खड़ा है, आइन बाउम स्टेट। ओबरहाल्ब है, ओबरहाल्ब, ओबरहाल्ब। ठीक है, घर के, घर का आर्टिकल क्या होता है? 10 हाउस। क्या बनेगा? 10 हाउसेस है। 10 जो है 10 में चेंज होता है, और हाउस के साथ भी हमने ईएस लगा देना है, तो बन जाएगा 10 हाउसेस है, जो दरख्त है घर के ऊपर खड़ा है। गुड। अच्छा, अगला जुमला क्या है? सड़क के ऊपर एक पार्क है। ओके, ओके। एस गिफ्ट आइने है, एस गिफ्ट
बाइस्पिल एस गिफ्ट आइनन पार्क, क्या बनेगा? एस गिफ्ट, ठीक है जी, आइनन पार्क, एक पार्क है, ठीक है जी। ऊपर ओबरहाल, ओबरहाल यानी कि ऊपर, ऊपर किसके हैं? सड़क के। सड़क का आर्टिकल क्या होता है? दी स्ट्रासे। दी किस में चेंज हो जाएगा? देर में। ओबरहाल देर स्ट्रासे, देर स्ट्रासे है जी, ओबरहाल देर स्ट्रासे, ठीक है ना? ओके हैं। एस गिफ्ट आइनन, एस गिफ्ट आइनन पार्क, पार्क तो हमने लिखा ही नहीं कहीं पे, यहां पे लिख लेते हैं। एस गिफ्ट आइनन पार्क, एक पार्क मौजूद है वहां पे ओबरहाल देर स्ट्रासे, सड़क के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे सुनिए। होटल झील के ऊपर वाक़या है, होटल झील के ऊपर वाक़या है, क्या बनेगा? दस होटल लीक्ड, दस होटल लीक्ड है, जो होटल है वो वाक़या है, ठीक है जी। कहां वाक़या है जी? झील के, ओबरहाल, ठीक है जी, ओबरहाल, ओके। दस, दस आ जाएगा, देर देर जे होता है तो दस जेस हो जाएगा, दोनों तरफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दस जेस, दस जेस, देर दस में चेंज होता है, ठीक है, दस जेस, ओके हैं, समझ आ रही है? लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। अच्छा, अगला जुमला है कि सूरज बादलों के ऊपर चमक रहा है। अब ये एग्जांपल प्लूरल में होगी, ठीक है, और प्लूरल भी दी देर में चेंज होता है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, ठीक है। दी जोने शाइंड, क्या बनेगा? दी जोने है, दी जोने शाइंड, दी जोने शाइंड, सूरज चमक रहा है, ठीक है। ओबरहाल, ठीक है, ऊपर है, ओबरहाल, ओके, ओबरहाल यानी ऊपर, बादलों के, बादलों का आर्टिकल क्या होता है जी? दी वोल्कन, प्लूरल में तो देर वोल्कन हो जाएगा, है, ओबरहाल देर वोल्कन है, ओबरहाल देर वोल्कन है, दी जोने शाइंड, ओबरहाल देर वोल्कन, सूरज जो है वो पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों में सॉरी बादलों के ऊपर चमक रहा है, ठीक है। ओबर दी देर बेरगन भी कह सकते हैं उसे, अगर पहाड़ है तो पहाड़ भी कह सकते हैं, ओबर ओबरहाल देर बेरगन, ये भी कह सकते हैं भाई तभी, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला क्या है? एक उकाब पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है। एक उकाब जो है, उकाब होता है बाज जो होता है, उसे कहते हैं ना, है, उसको क्या कहते हैं डॉच में? आइन आडला है, आइन आड आड सॉरी डी आडला, आइन आडला यानी एक उकाब जो है, ठीक है। फ्लीक्ट है, क्या बनेगा जी? फ्लीक्ट, ओबरहाल्ब, ओबरहाल्ब यानी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है जी। देर बेरगे, दी बेरगे पहाड़ के ऊपर, अभी मैंने पहाड़ की बात की है, दी होता है तो देर बेरगे हो जाएगा, ओबरहाल्ब देर बेरगे है, ओबरहाल्ब देर बेरगे पहाड़ के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगला जुमला क्या है? बर्फ क्या है? सड़क के ऊपर गिरी हुई है। बर्फ जो है सड़क के ऊपर गिरी हुई है, ठीक है। दिशने लीक्ड, क्या बनेगा? दिशने, शने कहते हैं बर्फ को, है, दिशने लीक्ड है, बर्फ जो है पड़ी हुई है, ठीक है। ओबरहाल ऊपर, ओबरहाल्ब ऊपर, दी स्ट्रासे होता है ना, तो देर स्ट्रासे हो जाएगा, स्ट्रासे का आर्टिकल दी है तो चूंकि अब गेनिटिव है तो देर स्ट्रासे हो जाएगा, ओबरहाल देर स्ट्रासे, ओबरहाल देर स्ट्रासे, ठीक है जी, सड़क के ऊपर पड़ी हुई बर्फ जो है, ठीक है, गुड। अगला है, हम वादी के ऊपर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, है, टहल रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वी आर वांडरन है, वांडरन होता है टहलना, पैदल चलना, क्या बनेगा? है, वी आर वांडरन, वी आर वांडरन हम चल रहे हैं, ओबरहाल, ओबरहाल, ओबरहाल ऊपर, ठीक है, ओबरहाल, ठीक है। दस थालिस है, दस ठाल, ठाल होता है वादी को कहते हैं, उसके साथ ईएस लगा देंगे हम, क्योंकि 10 और देर और 10 दोनों 10 में चेंज होते हैं, ठाल लेस हो जाएगा, वादी के ऊपर है। वी आर वांडन हम मतलब कि टहल रहे हैं या चल रहे हैं, ओबरहाल दस ठाल लेस वादी के ऊपर, ठीक है जी। अगला जुमला क्या है कि घर के ऊपर एक मीनार है, घर के ऊपर एक मीनार है, ठीक है, तो क्या बनेगा जी इसका? है, ओके, ओबरहाल, इसको ओबरहाल को जुमले के शुरू में भी लिख सकते हैं आप, ओबरहाल यानी कि ऊपर किसके? घर के, 10 हाउसेस, ओके, 10 हाउसेस घर के ऊपर, 10 हाउसेस
स्टेट आइन टूर्म, स्टेट आइन टूर्म एक मीनार है एक आइन टूर्म मीनार है। अच्छा, ये जुमला आप ऐसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, आइन टूर्म स्टेट है ओबरहाल्ब दस हाउसेस। ओके, दोनों तरह से लिख सकते हैं, जर्मन में दोनों तरह से राइटिंग होती है, इस तरह भी और इस तरह भी। ठीक है, अगर आप इस तरह पहले जुमले लिखे हैं आप उस तरह भी उसी तरह लिख सकते हैं इसको, कैसे के आइन टूर्म स्टेट एक मीनार खड़ा है, फिर ओबरहाल्ब दस हाउसेस घर के ऊपर। ठीक है जी, ओके। गांव साहिल के ऊपर वाक़या है, गांव जो है एक साहिल है उसके ऊपर वाक़या है, सही है। ये जुमला यहां पे लिख सकते हैं आगे, देयर डॉफ, सॉरी दस डॉफ होता है ना, दस डॉफ है, दस डॉफ लीग्ड है, यानी कि जो गांव है वो वाक़या है। ठीक है, ओबरहाल्ब, ओबरहाल्ब, ठीक है, ऊपर वाक़या है किसके, साहिल के। साहिल का आर्टिकल दी होता है जी, है ओके, दी क्यूस्ट तो देर क्यूस्ट हो जाएगा, दी देर में कैसे चेंज होता है गैरेंटिव केस में ना, तो क्या बनेगा देयर क्यूस्ट साहिल पर। ठीक है जी, ये है जी, है ओके। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अच्छा, अगला जुमला है, ठीक है, चर्च के ऊपर एक सलीब है, चर्च के ऊपर। ठीक है, तो क्या बनेगा आइन क्रोइस स्टेट है, क्या बनेगा जी आइन 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 क्रोइस है, के आर ई यूज है, आइन क्रोइस स्टेट है, एक जो वो स्लीप जो है वो पड़ी है, खड़ी है। ठीक है, ओबरहाल्ब देर किर्शे, क्या बनेगा जी ओबरहाल्ब। ठीक है, ओबरहाल्ब दी किर्शे, तो क्या बन जाएगा देर किर्शे, क्योंकि ओबरहाल्ब इज इमेगेटिव, ओबरहाल्ब देर किर्शे। ये ले जी, समझा रही बात आपको, वेरी गुड। अच्छा, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कुछ नए जुमले आ जाए, ताकि ये तो हम सारे पढ़ चुके हैं, ये किला वाला भी पढ़ चुके हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि कोई एक नया, गांव के ऊपर एक चर्च है, चलिए ये पढ़ा जा सकता है, गांव के ऊपर एक चर्च है। ठीक है, एस गिफ्ट बाइस्पिल एस गिफ्ट आइने खिरशे, एस गिफ्ट क्या बनेगा जी एस गिफ्ट आइने खिरशे, आइने खिरशे, खिरशे कि एक चर्च है, वहां पे एक चर्च है, एस गिफ्ट आइने खिरशे, ओबरहाल्ब है, ओबरहाल्ब, ओबरहाल्ब यानी ऊपर, डॉर्फ गांव के ऊपर, तो गांव का आर्टिकल 10 होता तो 10 डॉर्फेस हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है 10 डॉर्फेस गांव के ऊपर। ठीक है, ओके, सही है, तो यही है जी। ठीक है, आखिरी जुमला, हम समंदर के ऊपर रहते हैं, समंदर के ऊपर। ठीक है जी, वी आर वोनन, हम रहते हैं, वी आर वोनन, समंदर के ऊपर कौन रहता है वैसे भाई दफे हैं, या समंदर की ऊंचाई के बराबर कह सकते हैं, समंदर के ऊपर। ठीक है, वी आर वोनन, ओबरहाल्ब है जी, ओबरहाल्ब। ठीक है, ओबरहाल्ब एच 10 मेयर का आर्टिकल 10 होता है, तो देर होता है 10 में चेंज होगा, 10 मेयर्स। ठीक है, ओके डियर सिस्टर्स। ठीक है, तो आज के लेसन में माय डियर 78 में, क्योंकि इस वक्त हम, जैसा मैंने शुरू में कहा था, हम गेनिटिव के प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हमने पढ़ा है ओबरहाल्ब। ओबरहाल्ब का मतलब कोई चीज किसी जगह के ऊपर वाक़या है या मौजूद है, तो उसके लिए भी आप ये लगाएंगे ओबरहाल्ब, और ये गेनिटिव है। जब आपने ओबरहाल्ब के जुमले बनाने तो आपने गेनिटिव के आर्टिकल्स को फॉलो करना है। Thank you very much for watching, my dear brother and sisters. Inshallah, see you very soon with the lesson number 79. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.